हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार, टाइप ऑफ वेक्टर। इसमें फर्स्ट है इकाई सदिश। इकाई सदिश यूनिट वेक्टर अर्थात वह सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो वह इकाई सदिश होता है। एक वेक्टर उसका जो मोड वो बराबर होता है एक इकाई सदिश अर्थात वह सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो वह इकाई सदिश होता है। इकाई सदिश यहाँ पर जो ए वेक्टर है इसका परिमाण एक है, तो ए वेक्टर को ए कैप से भी निरूपित करते हैं इकाई सदिश। इकाई सदिश ए वेक्टर इसका परिमाण एक है, जिसको इकाई सदिश कहा जाता है। और ए वेक्टर एक इकाई सदिश होने पर इसको ए कैप से भी निरूपित किया जाता है, अर्थात जो वेक्टर या जिसका परिमाण एक इकाई होता है उस सदिश को ए कैप या बी कैप से भी निरूपित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और प्लस में के कैप। मान लीजिए एक सदिश है ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में के कैप। इसका जो परिमाण है ए वेक्टर का जो मोड है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, जहाँ ए बराबर है 2, बी बराबर है 3, सी बराबर है 1। एक का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग प्लस में 1 का वर्ग। इसका जो सोल होगा 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1 और टोटल जो प्राप्त होता है ए वेक्टर का जो मोड अर्थात √14 प्लस माइनस। किसी भी सदिश का जो परिमाण होता है वो 0 से कम नहीं होता है, अर्थात ए वेक्टर का जो मोड है बराबर √14। ए वेक्टर का जो परिमाण है √14 है। यदि आप इस सदिश को इकाई सदिश में बदलना चाहते हैं तो इसके परिमाण का इस सदिश में भाग देने पर यह इकाई सदिश में बदल जाता है, अर्थात ए कैप इकाई सदिश में चेंज करने के लिए इस सदिश में इसी के परिमाण का भाग देने पर ये इकाई सदिश बन जाता है। तो इस प्रकार से 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में के कैप अपॉन में √14 2/√14 आई कैप प्लस में 3/√14 जे कैप प्लस में 1/√14 के कैप और ए कैप। ये इकाई सदिश है। तो अर्थात किसी भी सदिश में उस सदिश के परिमाण का भाग देने पर, किसी भी सदिश में उस सदिश के परिमाण का भाग देने पर इकाई सदिश प्राप्त होता है। तो वह सदिश जिसका परिमाण एक इकाई होता है वह इकाई सदिश होता है। नंबर 2, शून्य सदिश। नंबर 2 पर है शून्य सदिश। शून्य सदिश जीरो वेक्टर
शून्य सदिश। वह सदिश जिसका परिमाण 0 हो, शून्य हो, उसे शून्य सदिश कहा जाता है। ए वेक्टर का जो मोड है वो 0 हो। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो वह शून्य सदिश कहलाता है। इस सदिश में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों संपाती होते हैं, तभी उसका परिमाण 0 होता है। शून्य सदिश में प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु दोनों संपाती होते हैं, तभी उसका परिमाण शून्य होता है। अर्थात दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 0 तभी होती है जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों संपाती होते हैं। ए बी वेक्टर का जो मोड 0 है, तो यहाँ पर बिंदु ए प्रारंभिक बिंदु और बी अंतिम बिंदु है, दोनों संपाती होने पर यह आपका शून्य सदिश कहलाता है और इसे 0 वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। शून्य सदिश होता है उसको 0 वेक्टर से निरूपित किया जाता है, अर्थात वह आपका शून्य सदिश है, उसका परिमाण शून्य है, तो उसको 0 सदिश से निरूपित किया जाता है। इसके बाद में नंबर 3 है समदिश सदिश लाइक वेक्टर्स। समदिश सदिश, समदिश सदिश लाइक वेक्टर। समदिश सदिश, समदिश वे 2 या 2 से अधिक सदिश जिनकी दिशा समान हो वे समदिश सदिश होते हैं। समदिश यानी कि समान दिशा। 2 या 2 से अधिक सदिश जिनकी दिशाएं समान हो समदिश सदिश कहलाते हैं। जैसे एपी वेक्टर पी क्यू वेक्टर, एबी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर यहाँ पर समदिश सदिश हैं, समदिश सदिश है, समदिश सदिश। एबी वेक्टर की दिशा पी क्यू वेक्टर की दिशा समान है, तो ये आपके समदिश सदिश कहलाते हैं। लेकिन समदिश सदिश में परिमाण का बराबर होना आवश्यक नहीं है, अर्थात एपी वेक्टर का जो परिमाण होगा वो बराबर पी क्यू वेक्टर के परिमाण के बराबर नहीं होता है, या बराबर होना आवश्यक नहीं। समदिश सदिश केवल दिशा का समान होना जरूरी है, परिमाण का समान होना जरूरी नहीं है, तो आपका समदिश सदिश कहलाता है। यहाँ पर ए बी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर का जो परिमाण है वो बराबर होना आवश्यक नहीं है। तो ए बी वेक्टर पी क्यू वेक्टर इन दोनों की दिशा समान है, तो ये दोनों सदिश आपके समदिश सदिश कहलाते हैं। नेक्स्ट तुल्य सदिश। नंबर 4 समान या तुल्य सदिश। इक्वल वेक्टर समान सदिश या तुल्य सदिश। समान, बिल्कुल समान। सदिश में दिशा और परिमाण यदि दोनों समान हो तो वे दोनों सदिश आपके समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिश अर्थात दिशा भी समान, परिमाण भी समान, ऐसे सदिशों को समान सदिश कहा जाता है। सदिश तुल्य या समान सदिश
वे दो या दो से अधिक सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो उनको समान सदिश कहा जाता है। AB वेक्टर PQ वेक्टर, यहाँ पर AB वेक्टर और PQ वेक्टर समान सदिश हैं, समान सदिश हैं। AB वेक्टर की दिशा PQ वेक्टर की दिशा के समान है। AB वेक्टर का परिमाण PQ वेक्टर के परिमाण के बराबर है। इस प्रकार के सदिशों को समान सदिश कहा जाता है और इन सदिशों को समांतर भी कहा जाता है। समांतर सदिश। AB वेक्टर PQ वेक्टर, जब दो सदिश समान सदिश हैं तो उन्हें समांतर सदिश भी कहा जाता है। तो समान सदिश में दिशा और परिमाण दोनों का समान होना आवश्यक है, वे आपके समान सदिश कहलाते हैं। AB वेक्टर PQ वेक्टर का जो परिमाण होता है वो बराबर भी होता है। AB वेक्टर का परिमाण बराबर PQ वेक्टर का परिमाण, ये आपके कहलाते हैं समान सदिश या तुल्य सदिश, और इन्हें समांतर सदिश के नाम से भी जाना जाता है। इनकी दिशा समान है और इनके परिमाण भी बराबर है। नेक्स्ट सदिश विपरीत सदिश, अर्थात अनलाइक सदिश, अनलाइक वेक्टर। विपरीत सदिश जिनकी दिशा विपरीत हो, वे आपके विपरीत सदिश कहलाते हैं। AB वेक्टर और PQ वेक्टर AB सदिश या AB वेक्टर और PQ वेक्टर, इन दोनों की जो दिशा है वो विपरीत है। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये दोनों सदिश विपरीत सदिश कहलाते हैं। AB वेक्टर और PQ वेक्टर विपरीत सदिश कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। या इसको आप माइनस से भी निरूपित कर सकते हैं, विपरीत सदिश। AB वेक्टर और जो PQ वेक्टर है, PQ वेक्टर की दिशा विपरीत है, उसके कारण से इसको यहाँ माइनस से प्रदर्शित किया गया है। तो विपरीत सदिश में केवल दिशा विपरीत होती है, यहाँ पर भी परिमाण का बराबर होना आवश्यक नहीं है, तो ये आपके विपरीत सदिश कहलाते हैं। नेक्स्ट नंबर पर ऋण सदिश। ऋण सदिश नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऋण सदिश, यहाँ पर दिशा तो विपरीत है लेकिन साथ में परिमाण का बराबर होना आवश्यक है। AB वेक्टर और PQ वेक्टर, यहाँ पर AB वेक्टर और PQ वेक्टर की दिशा विपरीत है और परिमाण भी समान है, तो इस प्रकार से ये आपके ऋण सदिश कहलाते हैं।
वे दो या दो से अधिक सदिश जिनकी दिशा विपरीत होने के साथ साथ परिमाण भी बराबर होता है उन्हें ऋण सदिश कहा जाता है। तो ए बी वेक्टर बराबर माइनस पी क्यू वेक्टर, ये ऋण सदिश है आपको। तो इस प्रकार से ए बी जो सदिश आपका है वो पी क्यू जो सदिश है, ये दोनों ऋण सदिश कहलाते हैं क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है, परिमाण समान है, तो इन्हें ऋण सदिश कहा जाता है। नेक्स्ट है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, स्थिति का निर्धारण। मान लीजिए ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु O, और यहाँ पर बिंदु P है, और इस बिंदु P की स्थिति का निर्धारण O के सापेक्ष किया जाता है, तो ये कहलाता है स्थिति सदिश। किसी बिंदु P की स्थिति मूल बिंदु O के सापेक्ष निर्धारित की जाती है। किसी बिंदु P की स्थिति का निर्धारण मूल बिंदु O के सापेक्ष निर्धारित किया जाता है, तो उसे स्थिति सदिश कहा जाता है। यहाँ पर OP जो वेक्टर है ये स्थिति सदिश कहलाता है। स्थिति सदिश अर्थात किसी बिंदु की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष निर्धारित की जाती है, उसे स्थिति सदिश कहा जाता है, पोजीशन वेक्टर। किसी बिंदु P की स्थिति O के सापेक्ष निर्धारित की जाती है, उसे स्थिति सदिश कहा जाता है, अर्थात OP वेक्टर। यहाँ पर OP वेक्टर ही स्थिति सदिश है। तो इस प्रकार से ये आपका स्थिति सदिश था, यानी कि बिंदु P की स्थिति का जो निर्धारण है वो O के सापेक्ष है, तो यहाँ पर OP जो वेक्टर है स्थिति सदिश कहलाता है। जैसे सेकंड एग्जांपल पर ये AB वेक्टर है, AB वेक्टर, यहाँ पर बिंदु 2 है और ये ओरिजिन पॉइंट है। AB वेक्टर में बिंदु A की जो स्थिति है उसका निर्धारण होगा OA और B की स्थिति का निर्धारण होगा OB। तो यहाँ पर OA स्थिति सदिश है, OB ये भी आपका स्थिति सदिश है। बिंदु A की स्थिति का निर्धारण O के सापेक्ष, बिंदु B की स्थिति का निर्धारण O के सापेक्ष है, तो यहाँ पर OA जो वेक्टर है स्थिति सदिश है, OB जो वेक्टर है ये भी स्थिति सदिश है। दोनों सदिश स्थिति सदिश कहलाते हैं, अर्थात पोजीशन वेक्टर कहलाते हैं। तो किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण मूल बिंदुओं के सापेक्ष निर्धारित किया जाता है, प्राप्त सदिश को स्थिति सदिश कहा जाता है। तो यहाँ पर OA वेक्टर OB वेक्टर स्थिति सदिश है। OA वेक्टर को आप स्मॉल a वेक्टर, OB को स्मॉल b वेक्टर से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये आज हमने पढ़ा है सदिशों के प्रकार। नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।